नीच भंग राजयोग, नीच के ग्रहों का शुभ फल। तो हमें मालूम है कि सभी ग्रह एक राशि के अंदर नीच के होते हैं। जैसे कि सूर्य या सन हमें पता है लिब्रा साइन के अंदर नीच का होता है। मंगल की हम बात करते हैं तो मंगल हमारा 4 साइन कैंसर के अंदर नीच का होता है। बुध पाइसेस या मीन राशि के अंदर नीच का होता है। बृहस्पति 10 मकर साइन के अंदर नीच का होता है। वीनस या शुक्र आपका वर्गो या कन्या राशि के अंदर नीच का होता है। शनि एरीज या मेष राशि के अंदर नीच का होता है। इसी तरीके से आपका यदि हम चंद्रमा की बात करें तो वो स्कॉर्पियो या वृश्चिक राशि के अंदर नीच का होता है। नीच के जितने भी प्लैनेट हैं वो अपनी दशा और अंतर्दशा में अच्छे फल नहीं देते, इसलिए नीच के प्लैनेट को हमारे चार्ट के अंदर अशुभ माना जाता है और खराब फल देने वाला माना जाता है। मगर क्या नीच के प्लैनेट हमेशा ही खराब फल देते हैं? ऐसा नहीं है। जब भी कोई प्लैनेट नीच का है तो उसका नीच भंग करने के बहुत सारे योग बनते हैं। जब किसी प्लैनेट का नीच भंग हो जाता है तब एक राजयोग बनता है जिसे हम नीच भंग राजयोग कहते हैं। हम देखते हैं नीच भंग राजयोग के कुछ एक एग्जांपल्स। कब नीच भंग राजयोग होता है? तो ये एक चार्ट दे रखा है सामने। इस चार्ट में ऊपर 4 साइन है। यदि 4 साइन के अंदर मैं इसके अंदर जुपिटर प्लेस कर देता हूँ तो वो आपका उच्च का हो जाएगा, और यदि 10 साइन के अंदर मैं जुपिटर प्लेस कर देता हूँ तो वो नीच का हो जाएगा, क्योंकि आपका कैप्रिकॉर्न या मकर राशि में जुपिटर नीच का होता है। अब नीच भंग कब होता है उन केसेस को हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ नीच भंग किन किन केसेस में होगा। तो यहाँ पर मैं जुपिटर को प्लेस कर देता हूँ 10 साइन के अंदर। मकर राशि में जुपिटर आपका नीच का हो गया। अब यदि इसी साइन के अंदर मकर राशि के अंदर मंगल उच्च का होता है, यदि जुपिटर के साथ इसी साइन के अंदर मंगल या मार्स भी बैठ जाए तो ये जुपिटर का नीच भंग हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि यदि कोई भी प्लैनेट जिस साइन में नीच का है, यदि उसी राशि में उसका उच्च का प्लैनेट भी आकर बैठ जाए तो उस प्लैनेट का नीच भंग हो जाता है। और एक एग्जांपल लेता हूं इसी को समझाने के लिए। 6 साइन के अंदर यदि हमारा वीनस या शुक्र बैठ गया तो वीनस 6 साइन में नीच का होता है। वीनस के साथ ही यदि मैं यहाँ पर मरकरी को बिठा देता हूँ, बुध को बिठा देता हूँ, तो बुध 6 साइन में उच्च का होता है। तो एक उच्च का प्लैनेट उसी हाउस में आकर दूसरे के नीच को भंग कर देता है, तो ये नीच भंग हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल नीच भंग का हम देखते हैं। 8 साइन मींस स्कॉर्पियो के अंदर मून नीच का होता है। चंद्रमा यहाँ पर नीच का होता है, ये नीच का चंद्रमा है। 8 में उच्च का कोई भी प्लैनेट नहीं होता। अब यदि कोई भी प्लैनेट किसी साइन में नीच का हो, उसे उसी का लॉर्ड या तो एस्पेक्ट करता हो या उसी साइन में आकर बैठ जाए, तभी भी नीच भंग हो जाता है। अब मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूं कि मैंने मंगल को यहाँ पर बिठा दिया। ये मार्स चंद्रमा नीच का होता है वृश्चिक या स्कॉर्पियो साइन में, तो वृश्चिक में चंद्रमा नीच का है। यहाँ पर मार्स 5 साइन में लियो में बैठा है, तो यहाँ से मार्स इस चंद्रमा को देख रहा है, अपने साइन को देख रहा है, खुद के साइन को। तो 1 2 3 4 फोर्थ दृष्टि या फोर्थ एस्पेक्ट से चंद्रमा को देख रहा है, तो ये भी नीच भंग हो जाएगा। जिस राशि के अंदर किसी भी प्लैनेट का नीच बन रहा है या वो वीक है, उसको उसका लॉर्ड यदि देखे तभी भी नीच भंग हो जाएगा। अगला नीच भंग इसी केस में होगा कि लाइक चंद्रमा आपका स्कॉर्पियो के अंदर नीच का है और चंद्रमा के साथ में स्कॉर्पियो के लॉर्ड मीन्स मंगल को भी यदि इसी हाउस में बैठा देता हूं मार्स को, तभी भी नीच भंग हो जाएगा। तो यह नीच भंग की अगली कंडीशन होगी कि किसी भी प्लैनेट जिस भी राशि में नीच का है, यदि उसे उसी का लॉर्ड एस्पेक्ट करे तभी भी नीच भंग हो जाता है। एक आपका कंट्रोवर्शियल इसमें है, पर भी मैं बताऊंगा। यदि
उसी राशि का लॉर्ड यदि केंद्र में जाकर बैठ जाए, उस पर्टिकुलर प्लेनेट से केंद्र में बैठ जाए, तभी भी नीच भंग हो जाता है। केंद्र में किस तरीके से बैठ जाए कि ये आपका मून यहां पर नीच का हो गया है स्कॉर्पियो साइन के अंदर। अब इस साइन का जो लॉर्ड है मंगल, उसको आप लग्न में बिठा दीजिए, ये भी केंद्र स्थान है। 10th हाउस में बिठा दीजिए, ये भी केंद्र स्थान है। 7th हाउस में बिठा दीजिए, ये भी केंद्र स्थान है। और 4th हाउस में बिठा दीजिए, ये भी केंद्र स्थान है, तभी भी नीच भंग हो जाएगा। इस एग्जाम्पल को मैं एक और केस में लेकर बताऊंगा कि हमको जैसा मालूम है कि आपका मार्स आपका नीच हो जाता है, आपका 4 साइन के अंदर यहाँ पर मार्स नीच का हो गया। अब इसका नीच भंग हो जाएगा यदि इसी साइन में जुपिटर आकर बैठ जाए, तो नीच भंग हो गया, क्योंकि जुपिटर इस साइन में आपका उच्च का होता है। एक ही साइन में एक प्लेनेट नीच का और दूसरा उच्च का हो तो नीच वाले प्लेनेट का नीच भंग हो जाता है। दूसरा केस, यदि इसका लॉर्ड 4 साइन का लॉर्ड यदि मैं यहां बिठा देता हूं मून को, मार्स 4 साइन में नीच का है और इसका लॉर्ड मैंने बिठा दिया यहां पर, तो इसका लॉर्ड मार्स को देख रहा है, अभी भी नीच भंग हो जाएगा। तीसरा, मार्स 4 साइन में बैठा है, यदि इसका लॉर्ड भी इसके साथ आकर बैठ जाए साइन का, तभी भी नीच भंग हो जाएगा। कुछ शास्त्रों के हिसाब से यदि 4 साइन का लॉर्ड केंद्र में कहीं भी जाकर बैठ जाए, केंद्र में यहां पर बैठ गया, तभी भी नीच भंग हो जाएगा। 4 साइन का लॉर्ड केंद्र में यहां पर भी बैठ गया, तभी भी नीच भंग हो जाएगा। 4 साइन का लॉर्ड केंद्र में यहां पर बैठ गया, तभी भी नीच भंग हो जाएगा। तो उस साइन का नीच की राशि का लॉर्ड यदि केंद्र में बैठा हो असेंडेंट से, तभी भी नीच भंग हो जाता है। एक और नीच भंग होता है कि आपका कोई भी प्लेनेट यदि आपके D1 या बर्थ चार्ट में नीच का है, लाइक यहाँ पर मैं जुपिटर को प्लेस कर देता हूँ, जुपिटर बर्थ चार्ट में नीच का है, मगर D9 या नवांश चार्ट में जुपिटर यदि उच्च का हो जाए, यदि इसी नेटिव का जुपिटर नवांश चार्ट में 4 साइन या कैंसर साइन में जाके बैठ जाए, तभी भी नीच भंग हो जाता है। अब दोस्तों, नीच भंग के हम रिजल्ट देखेंगे कि नीच भंग से क्या होता है। तो नीच का प्लैनेट अपनी दशा और अंतर्दशा में अच्छे फल नहीं देता या मेलिफिक रिजल्ट्स देता है। जब इसका नीच भंग हो जाता है तो ऐसा प्लैनेट अपनी दशा और अंतर्दशा में अच्छे फल देना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब क्या, वो उच्च के ग्रह की तरह बिहेव करने लग जाता है या वो राजयोग देता है? तो मैं यहाँ पर ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि वो उच्च के ग्रह की तरह फल नहीं देता, ना ही वो पूरे राजयोग देता है। ऐसे नेटिव की लाइफ में इनिशियली बहुत बड़ी बड़ी डिफिकल्टीज आती हैं, मगर नीच भंग की वजह से एंड में वो आफ्टर स्ट्रगल उसको पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। तो ये पूर्ण रूप से कोई राजयोग नहीं है। इसमें हम कह सकते हैं कि उसके शुरुआत में नीच का यदि कोई भी प्लेनेट है तो अपनी दशा और अंतर्दशा के बिगिनिंग में वो डिफिकल्टीज प्रोड्यूस करता है, मगर दशा और अंतर्दशा के खत्म होते होते वो अच्छे फल देना शुरू कर देता है। इसी का एक और है कि यदि बर्थ चार्ट में कोई प्लेनेट नीच का है, मगर D9 या नवांश चार्ट में कोई भी प्लेनेट उच्च का है, तो अपनी दशा और अंतर्दशा की बिगिनिंग में वो खराब फल देगा और अंत में वो अच्छे फल देगा। और किसी केस में इससे बिल्कुल विपरीत या उल्टा है कि आपका D1 चार्ट में कोई भी प्लेनेट यदि उच्च का है मगर नवांश चार्ट में वो नीच का हो गया, तो उसकी दशा और अंतर्दशा के शुरुआती भाग में या इनिशियल भाग में वो अच्छे फल देगा और अंत भाग में वो फिर बुरे फल देगा। धन्यवाद दोस्तों।